Amazon presents Jeff versus Taco Truck Salsa. Whether it's Verde, Roja, or the orange one. For Jeff, trying any salsa is like playing Russian roulette with a flamethrower. Luckily, Jeff saved with Amazon and stocked up on antacids, ginger tea, and milk. Habanero? More like habanero, yes. Save the everyday with Amazon. Ew, gotta get rid of this old Backstreet Boys t-shirt. Tell me why. Because it stinks, boys. Tell me why. I've washed it so many times, but the odor won't come out. Tell me why. No, you tell me why I can't get rid of this odor. Have you tried Downy Rinse and Refresh? It doesn't just cover up odors, it helps remove them. Wow, it worked, guys. Yeah. Downy Rinse and Refresh removes more odor in one wash than the leading value detergent in 3 washes. Find it wherever you buy laundry products. बुक माई शो जूक बॉक्स प्रेजेंट्स जरा खौफ से सुनो। कल दिवाली फेयर में कितना मजा आया ना। मैं और तू साथ साथ कितना घूमे, मैरी गो राउंड में भी बैठे। लेकिन गुड़िया, तुझे मेरा नाम कैसे पता? तूने शॉप में से मुझे बुलाया ना, तो मैं इधर उधर देखने लगी। मैं ये सोचने लगी कि मुझे किसने बुलाया। फिर मैंने तुझे देखा और मैं समझ गई तेरी स्माइल देखकर कि तूने ही मेरा नाम लिया। लेकिन तुझे मेरा नाम पता था? कंचू बेटा, आप फिर गुड़िया से बैठे बात कर रहे हो। मैंने मना किया है ना। बस अब बहुत हो गया, ये कोई अच्छी बात नहीं है। हाँ, कम ऑन, अब सोने का टाइम हो रहा है। ओहो, तो रो मत गुड़िया, मैं तुझसे बात करूंगी ना, मैं तेरे साथ ही खेलूंगी। मम्मा गंदी है, मेरी प्यारी गुड़िया को डांट दिया ना। पता नहीं क्यों ये अगली डॉल उठा के लाई है कंचन। ऐसे क्या दिख गया उसमें? जाने किसने क्या डॉल बना दी है। और हमारी राजकुमारी उसी के साथ मस्त है। जब से ये डॉल ली है ना तरुण, कंचन ने उसे अपने से एक भी बार अलग नहीं किया है। अब ना ये हमारा सीक्रेट है, ओके? तेरा और मेरा सीक्रेट है। हम किसी को नहीं बताएंगे। मैं मम्मा को भी नहीं बताऊंगी, प्रॉमिस, कि तू मुझसे बात करती है। ओके? ओके गुड़िया? ओके। कंचन, आप सोने जा रहे हो या नहीं? मैं डॉल लेकर अलग रख दूंगी, यहाँ बता रही हूँ। ओफो अदिति, बच्ची है, वो डॉल के साथ नहीं खेलेगी तो क्या तुम खेलोगी? और रही बात डॉल के सुंदर या अगली होने की, तो प्लीज यार, अपने बाइसेस से बच्ची को इन्फ्लुएंस मत करो। तुम तो कभी उसे काली डॉल से भी ना खिलवाओ अपने गोरे रंग के चक्कर में। हाँ तो बच्चे डॉल को अपने सिरहाने रखकर सोते हैं, डरेंगे नहीं काली डॉल से? ओह गॉड, तुमसे तो बहस करने का कोई फायदा नहीं। अब कहाँ जा रहे हो? कंचन को सुलाने, और तुम भी सो जाओ। मुझे काम है, मैं अभी बैठकर कुछ देर काम करूंगा अपना, और फिर सोऊंगा। गुड़िया, तू यहाँ सोएगी अपने बेड पे? तुझे ये बेड पसंद आया ना? थैंक यू, मैंने बनाया। ठीक है, तो तू यहाँ सोना और मैं अपने बेड पे, ओके? गुड़िया को सुला रहे हो आप? वेरी गुड, फिर मैं आपको सुला दूंगा, ओके? गुड नाइट गुड़िया। गुड नाइट गुड़िया। मैंने कंचन को उसके बेड में टक इन किया और उसे गुड नाइट किस देकर अपनी स्टडी में वापस आया। उस वक्त रात के 11:30 बज रहे थे। मैंने अपना लैपटॉप खोलकर अपना काम करना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में मैं अपना काम करने में खो गया था। मुझे नहीं पता कितनी रात हो गई थी जब मुझे कोई आहट सी सुनाई दी और मैंने पीछे मुड़कर देखा तो ऐसे लगा जैसे कोई स्टडी के सामने से गुजरा। मैं उठा और मैंने कॉरिडोर में जाकर झांक कर देखा। अगेन ऐसे लगा कोई कंचन के रूम में मुड़ा। स्ट्रेंज, शायद अदिति हो। मैंने आगे बढ़कर कंचन के रूम में झांका तो कोई नहीं था। कंचन सो रही थी। मैं मन ही मन में मुस्कुराया और वापस अपनी स्टडी की ओर चला। एक बार पलटकर कंचू की डॉल की तरफ नजर डाली तो वो डॉल अपने छोटे से बेड पर बैठी जैसे मुझे घूर रही थी। एक क्षण के लिए मुझे अजीब लगा। कंचन ने अपनी डॉल को लिटाया था बेड पर, या ऐसे बैठे बैठे ही गुड नाइट कह दिया था। स्ट्रेंज। मैं जैसे ही स्टडी में एंटर हुआ ही था कि मेरे पीछे कोई आया। मैं मुड़ा। तरुण। हाँ अदिति, क्या हुआ? जस्ट हग मी तरुण, प्लीज होल्ड मी टाइट। हाँ, लेकिन हुआ क्या जान? मैंने अदिति को हक किया
और अदिति बस मुझे लिपट कर खड़ी रही। वो कांप रही थी। मुझे समझ नहीं आया। मैंने उससे पूछा, कोई बुरा सपना देखा क्या? इट्स ओके अदिति। सपने इतने बुरे नहीं होते तरुण। और ये कहकर उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें नम थीं। तरुण, मुझे किसी ने मेरा गला घोटने की कोशिश की। कोई मुझे जान से मारने की कोशिश कर रहा था। कौन तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा था अदिति? कंचन। क्या पागल हो गई हो तुम? क्या कह रही हो तुम अदिति? कंचन तुम्हारा गला क्यों घोट रही थी? आई नो इट्स स्टूपिड। पता नहीं क्या देखा मैंने। प्लीज तुम आ जाओ, मैं अकेले नहीं सोना चाहती। सवेरे उठकर अपना काम फिनिश कर लेना प्लीज। हाँ चलो, भूल जाओ जो तुमने देखा। आई थिंक कल की आउटिंग से तुम कुछ ज्यादा ही थक गई हो। अगले दिन सुबह आंख देर से ही खुली हम दोनों की। अदिति उठते ही सीधे कंचन के रूम में गई। ओह नो, कंचन स्कूल के लिए लेट हो जाएगी आज। कितनी गहरी नींद आई। अलार्म तो सुना ही नहीं दिया। और फिर अदिति कंचन को आवाज देते हुए सुनाई दी। कंचन, कंचू, कंचू। तरुण, कंचन घर में नहीं है। ऐसे कैसे? कहाँ जा सकती है? उसकी गुड़िया भी मिसिंग है और उसका स्कूल बैग, स्कूल ड्रेस भी। यू मीन टू से कंचन अकेले स्कूल चली गई? ये कैसे पॉसिबल है अदिति? मैं भागकर बिल्डिंग के कंपाउंड में नीचे आया, वॉचमैन से पूछने। साहिब, बिटिया रानी तो अकेले ही अपनी गुड़िया के साथ स्कूल का बस्ता लिए नीचे आई। स्कूल की बस तो जा चुकी थी, तो हमने बिटिया से कहा घर वापस जाने के लिए, लेकिन वो तो बाहर निकल गई। और तुमने उसे जाने दिया? हाँ, तुम क्या भांग खाकर ड्यूटी करते हो? नहीं, हमने रोका था बिटिया को, लेकिन वो बोली उसकी गुड़िया को रास्ता पता है। ओह शट अप इडियट। मेरे पसीने छूट गए। मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही थी, सांस अटक रही थी। कंचन अकेली सड़क पर। मैं अपनी कार की तरफ बढ़ा। अदिति भी नीचे आ गई। तरुण, कंचन स्कूल में ही है। मैंने अभी उसके टीचर से बात की। मैंने कार निकाली और हम फौरन से स्कूल पहुंचे। डर क्या होता है कभी किसी माँ बाप से पूछना। जब उनका बच्चा इस तरह स्कूल पहुंचे तो उसकी टीचर ने बताया कंचन अकेले स्कूल आई थी अपनी डॉल के साथ। उसकी डॉल कहाँ है मैम? और टीचर ने बताया कि डॉल प्रिंसिपल ने ले ली है, ये कहकर कि स्कूल के बाद मिलेगी। कंचन रोई, लेकिन प्रिंसिपल ने डॉल को क्लासरूम में अलाउ नहीं किया। अदिति और मैं प्रिंसिपल से मिलने उनके ऑफिस की तरफ बढ़े। ऑफिस फर्स्ट फ्लोर पर था। जैसे ही हम फर्स्ट फ्लोर के कॉरिडोर में एंटर हुए, एक अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। दम घुट जाएगा ऐसा लगने लगा। अदिति ने भी मेरा हाथ पकड़ लिया। कोई नहीं दिखाई दे रहा था। पूरा कॉरिडोर खाली था। ना कोई स्टाफ, ना कोई स्टूडेंट। इट वॉज वेरी स्ट्रेंज। प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर पहुंचकर मैंने डोर पर नॉक किया। जब कोई जवाब नहीं आया तो मैंने डोर को हल्का सा पुश किया और अंदर झांका। प्रिंसिपल नीचे फर्श पर गिरी हुई थी। मैं तुरंत अंदर घुसा और उन्हें आवाज देते हुए उनकी नब्ज चेक की। मैं एक डॉक्टर हूं। क्या हुआ इन्हें तरुण? और मैंने अदिति की ओर देखा और बस इतना ही कह पाया, शी इज डेड। मैं उठकर ऑफिस के बाहर जाने लगा कि किसी को आवाज देकर इन्फॉर्म करूं, और अदिति ने मेरा हाथ पकड़ लिया। तरुण, डॉल को देखा? कहाँ है? और अदिति ने पॉइंट किया। वो डॉल सामने प्रिंसिपल की कुर्सी पर बैठी थी। मैं अभी इस डॉल को फेंक रही हूँ। ये डॉल नहीं, चुड़ैल है। जस्ट लुक एट हर, इनफ ऑफ हर। दूसरी खरीद लाऊंगी मैं कंचन के लिए। और अदिति गुस्से में आगे बढ़ी और उसने डॉल को उठाकर ऑफिस की खिड़की के बाहर फेंक दिया। थोड़ी देर में स्कूल के डॉक्टर ने आकर भी अनाउंस कर दिया कि प्रिंसिपल साहिबा हार्ट अटैक से मर गई हैं। अदिति और मैं वहीं स्कूल में नीचे वेट करते बैठ गए। स्कूल छूटने में आधा घंटा ही बाकी था। लास्ट बेल बजी तो अदिति जाकर कंचन की क्लास के बाहर खड़ी हो गई। कंचन अदिति को देखकर हंसती हुई दौड़ती चली आई और उससे लिपट गई। कंचन बिल्कुल नॉर्मल थी। मामा, मुझे प्रिंसिपल मैम से अपनी गुड़िया वापस लेनी है। उन्होंने उसे क्लास में अलाउ ही नहीं किया। पापा ने गुड़िया ले ली है, सीधे घर चलो। पापा भी लेने आए? वाओ! कार में बैठने तक कंचन ने बस रट लगाए रखी, गुड़िया कहाँ है, उसे मैं गुड़िया दे दूं? गुड़िया घर चलकर मिलेगी कंचू, जिद करने की जरूरत नहीं है। और बस इस बात पे कंचन ने रोना शुरू कर दिया। रास्ते भर कंचन रोती रही और घर पहुंचते ही गाड़ी से उतरकर अलग खड़ी हो गई। नहीं, जब तक मुझे मेरी गुड़िया नहीं मिलेगी, मैं वो
ऊपर घर नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। अदिति, क्या कर रही हो? थप्पड़ क्यों मारा उसे? पता नहीं अदिति को क्या हो गया था। वो गुड़िया मैंने फेंक दी, नहीं मिलने वाली वो गुड़िया तुम्हें अब। समझ में आई तुम्हें बात? अगर गुड गर्ल की तरह बिहेव किया तुमने तो शाम को मैं तुम्हें नई डॉल लाकर दे दूंगी। अब चलो घर। कंचन बेचारी बिल्कुल सहम गई थी और अदिति उसका हाथ कसकर पकड़कर लिफ्ट की तरफ बढ़ गई। जब मैं लिफ्ट से निकलकर अपने फ्लैट में घुसा तो ये यहाँ कैसे आई? तरुण, तरुण इसे बाहर फेंको। कौन लेकर आया इसे? मैं बेडरूम की ओर भागा। अदिति चिल्लाती हुई बाहर आई। तरुण, वो डॉल हमारे बिस्तर पर कैसे है? मैंने अंदर बिस्तर की ओर देखा, लेकिन बिस्तर पर कोई डॉल नहीं थी। मैंने अदिति से कहा, जान, यहाँ कोई डॉल नहीं है, तुम्हें वहम हुआ होगा। रिलैक्स अदिति, वो डॉल तो तुमने खुद अपने हाथों से फेंकी थी। एक काम करो, तुम लेट जाओ, कुछ देर आराम कर लो, हाइपर मत हो अदिति। बच्ची की डॉल ही थी वो, और कुछ मत सोचो, ओके? अदिति मेरा हाथ पकड़कर फिर से बेडरूम में आई और मैंने उसे लिटा दिया। एसी ऑन किया और अदिति को चादर उड़ा दी। तभी मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कंचन डोर पर खड़ी थी और बस घूर रही थी। एक क्षण के लिए मुझसे नजर मिली तो उसने मुंह फेरा और अपने रूम में चली गई और रूम का दरवाजा बंद कर लिया। मैं हॉल में आकर बैठ गया। सुबह से जो कुछ भी हो रहा था बहुत स्ट्रेंज था। दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। तभी मुझे कंचन की आवाज आई। मैं उठकर कंचन के रूम की ओर गया। दरवाजा बंद था, लेकिन अंदर कंचन किसी से बात कर रही थी। कंचन फिर से अपनी गुड़िया से बात कर रही थी। मैंने डोर खोला और झांका तो कंचन मेरी तरफ घूरने लगी। उसके पास कोई गुड़िया नहीं थी। तो कंचन क्या इमेजिनरी गुड़िया से बात कर रही थी? इतना मिस कर रही थी वो अपनी गुड़िया को? हो सकता है। बच्चे इस तरह गहरी दोस्ती जल्दी बना लेते हैं। मैं कंचन को समझाने आगे बढ़ा ही था जब अदिति की चीख सुनाई दी। मैं दौड़ा बेडरूम की ओर और अंदर देखा तो अदिति बेड पर लेटे लेटे ही जोर जोर से हाथ पैर हिला रही थी। तरुण, ये डॉल मुझे मार देगी, इसे अलग करो। तरुण, इस डॉल को मुझसे अलग करो, तरुण प्लीज। और उस क्षण में मुझे भी कंचन की वो गुड़िया दिखाई दी। वो अदिति का गला दबाने की कोशिश कर रही थी। मैं आगे लपका उस गुड़िया को अलग करने तो उसने मेरी तरफ अपना हाथ घुमाया और मैं पीछे उड़ा और जाकर दीवार से टकराया। मेरा सर दीवार पर लगा और मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया और आंखें खोली मैंने तो मेरे बेडरूम की चारों दीवारों पर खून ही खून के धब्बे थे और अदिति बिस्तर पर खून में नहाई हुई लेटी पड़ी थी। अचानक मैं कंचन को पुकार पड़ा, कंचन! और बाहर हॉल से उसकी आवाज आई। मैं हॉल में आया तो कंचन अपनी गुड़िया के साथ गोल गोल घूमकर खेल रही थी। रिंगा रिंगा रोजेस, pocket full of posies, Hasha, Busha, we all fall down. My Daughter's Doll was written by Isha Sharma and Satyam Tripathi. Directed by Satyam Tripathi with performances by Omi Joshi and Trupti Khamkar. Come back next week for another horrifying story called For Whom the Bell Tolls, exclusively on BMS Jukebox.